हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमरन आईएएस एकेडमी। आज की करंट अफेयर्स की सीरीज़ में जो टॉपिक है वो क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। ये सबसे पहले किसने पब्लिश किया था? ये इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर लाइफ ने। ये याद रखना कि किसने ये रिलीज़ किया ये वाला इंडेक्स, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? अभी रिसेंटली इंडिया का रैंक कितना है? 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज़। इसमें क्या होता है, हम क्या मेज़र करते हैं, कितनी हंगर है, ठीक है। हंगर को मेज़र करने के लिए जो स्केल लिया जाता है वो 0 से 100 लिया जाता है। 0 का मतलब होता है नो हंगर और 100 का मतलब होता है कि वर्स्ट कंडीशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, हंगर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, पॉवर्टी है, ठीक है। इंडिया का जो रैंक है वो क्या, अभी इन्होंने जो स्केल है उसमें जो इंडिया का नंबर है वो कितना है, 29.1, जो कि एक सीरियस कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका एम क्या है। ये क्या कॉम्प्रिहेंसिव, ये कि बहुत सारे इंडिकेटर्स के 4 इंडिकेटर्स हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। कौन कौन से इंडिकेटर को क्या करता है, मेज़र करता है। और ये क्या हंगर को मेज़र करता है रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल और कंट्री लेवल पे। अगर हम इसके जो इंडेक्स के इंडिकेटर्स देखें तो 3 इसके डायमेंशंस और 4 के इंडिकेटर्स हैं। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके इंडिकेटर्स के बारे में पूछा हुआ है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले इसमें जो डायमेंशन आता है वो क्या, चाइल्ड अंडर नरिशमेंट। जो इसका जो वैल्यू होता है वो क्या 1/3 जो पॉइंट्स है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, एक वेस्टिंग एक स्टैंडिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, तुम्हारा क्या हाइट के कंपैरिजन तुम्हारा क्या वेट क्या कम होना। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट अंडर नरिशमेंट। ये क्या हमारी कंट्री में जो चाइल्ड वेस्टिंग की प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है। अगर हम स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग मतलब क्या, तुम्हारा हाइट क्या छोटा है एज़ कम्पेरेटिव टू तुम्हारी एज के अकॉर्डिंग। इंडिया में क्या हुआ है, अभी जो स्टंटिंग का रेट है वो क्या डिक्लाइन हुआ है। 2014 में क्या देखा गया था, जो रेट था वो कितना था, 38.7% था। अभी कितना है, 35.5% है। तो हम देख सकते हैं जो वेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बट जो स्टंटिंग है वो क्या है, कंपैरेटिवली क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है। थर्ड जो सेकंड डायमेंशन है वो क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, डेथ रेट। ये याद रखना, चाइल्ड है तो चाइल्ड कौन सा लेंगे, अंडर 5 लेंगे। तो वो भी क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 4.6% टू 3.3%। थर्ड जो डायमेंशन है वो क्या, अंडर नरिशमेंट। इसमें क्या होता है, कितनी तुम्हारी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, कितने कम के न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रही है, ठीक है, इनसफिशिएंट क्लोरिक इनटेक। ये भी क्या राइज हुआ है 14.6% से 16.3%। ये याद रखना, ये विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हम बात कर रहे थे। अभी इंडिया का अगर हम सिनेरियो देखें, इंडिया का जैसे हमने पढ़ा कि रैंक कितना आया, 107 आया है। जो भी आसपास की जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनसे हमारा रैंक है पीछे, एक्सेप्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का क्या रैंक आया, 109। तो इंडिया का कितना ज़्यादा वो है, इससे क्या पता चलता है कि हमारे यहाँ पे क्या पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अगर स्कोर देखें 2014 में 28.2 था, अभी कितना है 29.1। तो अभी जो हंगर है वो इंक्रीज़ क्यों हुआ है, अगर हम इसके इंडिकेटर्स देखें तो क्या क्या है। सबसे पहले क्या, कोविड-19, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा था तो बहुत सारे लोगों को क्या खाना नहीं मिला था। सेकंड क्या, क्लाइमेट चेंज, जैसे इरेगुलर रेनफॉल हो रहा है। थर्ड क्या, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये तो पता ही है कि रशिया और यूक्रेन में क्या भी लड़ाई हो रही है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है। जो ऑयल वगैरह के जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हैं, और रशिया और यूक्रेन से हम क्या करते थे, वीट इम्पोर्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद के इकोनॉमिक फॉल आउट कितना ज़्यादा, क्या इन्फ्लेशन रेट जो है इंडिया में, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि होलसेल इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक चला गया था। तो हाई इन्फ्लेशन होने की वजह से भी क्या जो परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी थी वो क्या कम हो गई थी। इंडिया ने इन सभी को टैकल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स के चलाए थे। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे इनिशिएटिव चले थे, जैसे कि अभी जो इनिशिएटिव चल रहे हैं ताकि हम हंगर को इम्प्रूव कर सकें, वो क्या पोषण अभियान हो गया। सेकंड फूड फोर्टिफिकेशन, कि हम कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या फूड में डालें ताकि क्या बच्चों को वो वाले न्यूट्रिएंट्स के मिल सकें। थर्ड के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है। और फोर्थ के मिड डे मील स्कीम। ये कुछ इनिशिएटिव के इंडिया ने लिए हैं ताकि हंगर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है पिछले साल भी और इस साल भी इसको क्रिटिसाइज़ करती है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो इंडिकेटर है, इंडेक्स है, वो क्या अनसाइंटिफिक है, ये क्या प्रॉपर जो हमारी फिगर्स है वो क्या नहीं कैलकुलेट करता। इसलिए ये माना जाता है इंडिया की गवर्नमेंट क्या इसको क्रिटिसाइज़ करती है, ऐसा अनसाइंटिफिक। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें बस ये याद रखना है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। ये यूपीएससी ने ऑलरेडी 2 टाइम्स के ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। थैंक यू।